दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एएलपी 2018 को 9 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट के सभी जीके, जीएस और साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम 26 से स्टार्ट हैं। तो आप सभी लोगों के पास अभी 20 दिन का वक्त है। तो एक बार सभी प्रीवियस ईयर के CBT 1 के प्रश्नों को ज़रूर रिवीजन करें। मैं डेली प्रीवियस ईयर के सभी वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं जिससे आप सभी तक सारे वीडियो पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो इसका आंसर होगा सोडियम धातु। अगला प्रश्न है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। तो आंसर होगा उत्तल दर्पण का प्रकार है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो आंसर होगा भगवान यम। अगला प्रश्न पूछा है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आंसर होगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न पूछा था साइंस से कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा आयोडीन। अगला प्रश्न जीके से था, GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो इसका आंसर होगा फ्रांस देश। अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण निम्न में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी। तो ये थे एटोयन एल लेवोजियर। अगला प्रश्न था, सेल्सियस के केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो आंसर होगा दिए गए तापमान में 273 जोड़े। अगला था, युद्ध के मैदान में हमेशा रहते हैं। तो आंसर होगा तीर। अगला था, 2016 में ओलंपिक खेल कौन से शहर में आयोजित हुए थे। तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुए थे। अगला है, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 हेतु चुना गया था। तो ये थी ममता कालिया। अगला प्रश्न था, कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराज थे। तो इसका आंसर होगा अमरिंदर सिंह के। अगला था, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती हैं। तो आंसर होगा लवण और हाइड्रोजन।
अगला प्रश्न था क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। और आप लोग देख रहे होंगे कि एएलपी के एग्ज़ाम में साइंस के किस टाइप के और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो देखने से आपको आइडिया लगेगा और आप लोग उन्हीं टॉपिक को अच्छे से एक बार रिवीजन करके जाएं एग्ज़ाम से पहले। अगला पूछा था भोजन वैसे ही फ्रिज से संबंधित है जैसे कपड़े संबंधित हैं, तो आंसर होगा अलमारी से। अगला था हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता था? तो आंसर होगा जावेद अख्तर ने जीता था। अगला था एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। अगला था किस राज्य सरकार ने योग गुरु रामदेव बाबा को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा हरियाणा राज्य की सरकार ने बनाया है। फिर अगला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा फिल्म के क्षेत्र में। फिर अगला था ओडिशा को अधिकतर किस चक्रवात के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो आंसर होगा चक्रवात के कारण। अगला मध्य प्रदेश का संबंध हीरे से ठीक वैसा ही है जैसे कि कर्नाटक का संबंध, तो आंसर होगा सोने से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो आंसर होगा एंडोस्पर्म। अगला है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? तो आंसर होगा ऑक्सीकरण क्रिया। अगला पे निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो आंसर होगा बल, फोर्स जिसे कहते हैं। अगला भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ये थे मरियप्पन थांगावेलु। अगला प्रश्न यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? तो आंसर होगा 2, 8, 18 और 8। अगला प्रश्न निम्न में से गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? तो आंसर होगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न था यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? तो आंसर होगा लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के GK GS और साइंस के जितने भी प्रश्न आए हुए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आप सभी तक ऐसे ही रेलवे संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।